90 की दशक की बात है। शांता कुमार मुख्यमंत्री थे। शिमला में बागवानों पर गोली चलवाई गई। कुछ बागवानों की मौत भी हुई, लेकिन इसके बाद जब चुनाव हुए तो नेताओं ने बताया कि गोली असल में बागवान के साथ साथ भाजपा के उन अरमानों पर भी चल गई थी जिनमें भाजपा एप्पल बेल्ट में अपनी नर्सरी चला रही थी। उस दौर में शिमला जिले में भाजपा का सफाया हो गया था। 90 दशक के शुरुआती दौर में हुए इस गोलीकांड में सालों तक भाजपा उठ नहीं पाई थी। बाद में एप्पल बेल्ट से जब स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा ने बतौर बागवानी मंत्री कमान संभाली थी तो प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में एक बार फिर बागवानों की नर्सरी में अरमानों के पेड़ों की बेवक्त मौत होना बंद हुई थी। इसके बाद जयराम सरकार आई और बागवानों के खिलाफ बवाल होना शुरू हो गए। नतीजा ये हुआ कि बीते विधानसभा चुनाव में एप्पल बेल्ट समेत अन्य बागवानी बहुल क्षेत्रों की 17 सीटों में से 14 सीटें भाजपा हार गई। अब कांग्रेस की सरकार है और इस सरकार ने एक बागवान पर 1 लाख रुपए का जुर्माना ठोंक कर उस इतिहास को दोहराने की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया है, जिसे बीते दौर में सियासी अकाल मृत्यु का शिकार होने के पुख्ता सबूत भाजपा के पास हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जुर्माना उस बागवान पर लगाया है जिसका वीडियो सेबों को नालों में बहाने का वायरल हुआ था। तब सरकार ने कहा था कि ये बीजेपी के आईटी सेल की करतूत है। सियासत की बात कर रहे हैं तो सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस में जबरन दहकता हुआ मुद्दा अपने खिलाफ खड़ा करके भाजपा को दे दिया है कि वे कांग्रेस को झुलसा सके। गौरतलब है कि ये मुद्दा आपदा के मलबे में दब चुका था। अचानक से 1 लाख रुपया जुर्माना लगाने की वजह से कब्र से ये मुद्दा बाहर निकल कर आया है। अब सवाल उठता है कि क्या बागवानों के हक में सरकार के भीतर कोई ऐसा आदमी नहीं था जो इस फैसले से नफ़ा तो दूर की बात, नुकसान का इशारा भी सुख की सरकार को दे पाता। क्योंकि मौजूदा सरकार में ही अगर बागवानी से जुड़े नेताओं की बात करें तो कैबिनेट में ही कई मंत्री ऐसे मिल जाएंगे जिनका सामाजिक वजूद ही बागवानी की वजह से है। इन मंत्रियों में विक्रमादित्य सिंह, अनिरुद्ध सिंह, हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर के अलावा किन्नौर से बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी भी हैं। इनके साथ सीपीएस मोहन लाल बरागटा के अलावा सेबों के गढ़ ठियोग में कांग्रेस के विधायक एवं पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे कुलदीप सिंह राठौर भी शामिल है। हैरानी की बात है कि राठौर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, बावजूद इसके वे चुप बैठे हुए हैं। साथ ही ऐसे नेता कम नहीं हैं जो मुख्यमंत्री के साथ विभिन्न पदों पर तैनात हैं, जो बागवानी से ही ताल्लुक रखते हैं। कांग्रेस के भीतर ही जुर्माने पर बवाल खड़ा हो चुका है। पूछा जा रहा है कि ये जुर्माना बागवान के लिए है या फिर कांग्रेस के गढ़ स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के रोहड़ू पर लगाया गया है। क्या इस जुर्माने का दायरा सियासी हर्जाने के तौर पर भरपाई तक बढ़ाया गया है? क्योंकि शिमला संसदीय क्षेत्र के अलावा मंडी संसदीय क्षेत्र में कुल्लू, मनाली, किन्नौर में बागवानों की तादाद ज़बरदस्त है और यहाँ से मौजूदा दौर में सांसद कांग्रेस के खाते से प्रतिभा सिंह है। ये तो हो गया सियासत से जुड़ा हुआ पहलू, और अब उस सिस्टम पर जिसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नाम से जाना जाता है, अब इसे कटाक्ष कहें या कुछ और, आम आदमी इसे प्रदूषण बोर्ड ही कहता है। इस मामले के बाद आम आदमी तो ये कहना शुरू हो गया है कि अगर नियंत्रण करता तो ही इसे नियंत्रण बोर्ड कहते ना, नहीं तो प्रदूषण बोर्ड ही हुआ ना। सीधा सवाल उछाला जा रहा है कि बद्दी, बरोटीवाड़ा, नालागढ़ के इलाकों में नदियां पानी कम और कचरा ज़्यादा ढो रही हैं। हिमाचल की ज़्यादातर सड़कों पर NHAI ने मलबे के ढेर लगाए हुए हैं। ऑक्सीजन देने वाले हज़ारों पेड़ों की बलि ले ली गई है, लेकिन प्रदूषण बोर्ड को ये नज़र नहीं आते। नज़र आता है तो वो है बागवान, जिसे मंडी तक माल पहुंचाने में सही सड़कें नहीं मिली थी। 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और नाम ले दिया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का। लेकिन ये लोग भूल गए कि इसी NGT ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कुछ अफसरों पर कार्रवाई की बात भी कही थी। बागवान इसलिए निशाने पर आ गया कि उसने सड़ और गल रहे सेबों को नाले में बहा दिया था। अब बुद्धिजीवी वर्ग इस बात पर भी आरोप लगा रहा है कि प्रदूषण तो प्रदूषण है, चाहे वे भ्रष्टाचार का हो, सेब का हो, औद्योगिक गैसों के उत्सर्जन का हो या फिर पलम पोस्टिंग पर बैठे रहने वाले लोगों का हो।
रगड़ना है तो सिर्फ बागवान। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या सेब का प्रदूषण जहरीली गैसों से ज़्यादा जहरीला है। बुद्धिजीवी साफ कह रहे हैं कि अब उन्हें जुर्माने से डर नहीं लगता, सिर्फ हम पर जुर्माना करने वाली सोच से डर लगता है। किस किस को समझाएं बागवान भाई, यहाँ लाखों के सलाहकार हैं, करोड़ों के परामर्शदाता हैं, फिर आम आदमी से जुड़ा 1500 रुपया कौन देख रहा है। मजबूरी ही रही होगी सेब फेंकना, क्योंकि बागवान अपने सेब को भी किसी गरीब की जोड़ी हुई रकम की तरह सहेज कर रखता है। आम आदमी तो यही कह रहे हैं कि किसी का कोई दोष नहीं। मौजूदा दौर का विधान और सियासी विज्ञान यही कहता है कि गरीब को रगड़ो और अमीर से बचो, क्योंकि सेबों के लिए मशहूर हिमाचल के नेताओं की सोच तो हाल फिलहाल यही बता रही है कि इनके लिए भांग की खेती अहम है और सेब की फसल शायद आने वाले दौर में बागवानों के लिए इस वजह से वहम बनकर ही रह सकती है, क्योंकि वहम का कोई इलाज नहीं होता। हमारी ये कहने की भी वजह है, सेबों को मंडी तक पहुंचाने का इलाज भी फिल वक्त कोई नज़र नहीं आ रहा। शायद यही वजह है कि आम आदमी को सियासत के हर कुएं में भांग मिली हुई नजर आ रही है। मनीष कौर, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज़।